हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार आप सभी का अपने चैनल टिकी मैथ्स 98 पर स्वागत करता हूं। हम लोग यूपीएसआई का जो 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे। तो चैप्टर वाइज करेंगे। जो चैप्टर के जैसे परसेंटेज के हैं तो जो 2017 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर परसेंटेज ही कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में उन क्वेश्चन को पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे और जो उसका सलूशन है वो भी इस वीडियो में कराएंगे और जो पीडीएफ होगी उसको टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, तो ये परसेंटेज का चैप्टर है। ठीक है। और 2000 में इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई के एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार उम्मीदवार ए बी सी और डी द्वारा प्राप्त अंक हैं। ए 560 में से 420, बी 720 में से 560 और सी 500 में से 415, डी 650 में से 485। इसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे पायदान पर है। देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें परसेंटेज निकालेंगे सबका और जो दूसरे पायदान पर है मतलब सबसे टॉप फिर उसके बाद दूसरा दूसरा निकालना है। देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। ए का परसेंटेज निकालेंगे पहले। देखिए ए का परसेंटेज निकालेंगे। ए बराबर ये हो जाएगा 420 को। देखिए यहाँ 0 0 कर जाएगा। ए हो जाएगा, 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 75%। ठीक। और इसके बाद बी आएगा। बी बी कितना हो जाएगा 560 और 5 720 पूरे 100। 0 0 बढ़ जाएगा। ए 8 से 56 हो जाएगा, 8 9 72। ये हो जाएगा 7/9। इसको क्या लिख सकते हैं 77 से 7/9%। ठीक। उसके बाद सी का निकालते हैं। सी इक्वल टू 415/500 गुणे 100। ये कितना हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 40, 5 3 15, ये 83% आ जाएगा। ठीक। उसके बाद डी डी निकालते हैं। डी कितना हो जाएगा 485 पाँच 485 पाँच 650 650 गुणे 100। ठीक। इसको 5 से काट लेते हैं। यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 9 7, ये हो जाएगा 970/13। देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना जाएगा 93 4 आएगा। 4 और ये हो जाएगा 74 और यहाँ पे आ गया 8/13% हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है, सी का। सबसे ज़्यादा सी का परसेंटेज है, उसके बाद बी का परसेंटेज है, फिर उसके बाद ए का है, फिर उसके बाद डी का है। तो देखिए सबसे दूसरे पायदान पर किसका हो जाएगा परसेंटेज, दूसरे पायदान पर हो जाएगा बी का। तो बी किस ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, थियागू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे 20:18:16:14:12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, परीक्षा में कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। तो देखिए एक व्यक्ति हैं जिनका सभी विषयों में अनुपात दिया गया है। ठीक है। और ये जो अनुपात दिया है ये सभी विषयों का औसत है।
50% है। तो देखिए अब ये 50% है, देखिए ये औसत दिया गया है 50%। तो 50% का औसत कितना हो जाएगा किसी भी विषय में। देखिए ये पांचों विषयों को दिया गया है, तो किसी एक विषय का कितना आएगा। देखिए पहले पांचों विषय का औसत आएगा, इसको निकालेंगे। तो अगर हम इसको निकालते हैं, देखिए इसको हम कर लेते हैं 20 की प्लस 18 की प्लस 16 की, तो यहाँ पे के रहेगा प्लस 14 की प्लस 12 की। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा। ये 16 और 12 80 हो जाएगा, और 30 हो जाएगा, और 16 और 14 30 हो जाएगा। ये 30 30 60 हो जाएगा, 30 20 80 हो जाएगा, 60 20 80 हो जाएगा, ये 80 की हो जाएगा। ठीक, ये जो है ये पांचों विषयों का जो 50% है वो 80 की है। ठीक, किसी एक विषय का 50% कितना आएगा, अगर हम 5 से भाग दे दें इसमें। ठीक, अगर इसमें 5 से हम भाग दे दें तो किसी एक विषय में जो 50% है वो आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा किसी एक विषय का 50%, ये हो जाएगा 16। 16 की हो जाएगा। देखिए एक विषय का 50% कितना हो जाएगा, एक विषय का एक विषय का 50% 16 की हो जाएगा। ठीक, अगर एक विषय का 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक विषय का 100% इसमें 16 के गुणे, सॉरी यहाँ पे गुणे हो जाएगा, गुणे 100/50 हो जाएगा। ठीक, 50 से 50 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 50 से 100 कटेगा 2 आएगा, ये 32 की हो जाएगा। ठीक, ये 32 के हो रहा है किसी एक विषय का 100%, मतलब ये पूर्णांक आ गया। ठीक, और इस 32% 32 के का 100% 32 के आ गया, और इस 32 के का 60% जो है अधिकतम अंक है। ठीक, तो अगर अधिकतम अंक 60% है और 100% 32 के बराबर है, तो इसमें हम 60% निकाल लेते हैं। 60% कितना आ जाएगा, 32 के गुणे 60% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/5 लिख सकते हैं 60% को। ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं, ये 5 छक्का 30, 5 चौक 20, यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, और 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 119.2 आ जाएगा। ठीक, ये 19.2 के आ जाएगा। अब देखिए 19.2 के आ रहा है। ठीक, अब इसमें 19.2 से केवल 20 बड़ा है, देखिए यहाँ पे केवल 20 बड़ा है, देखिए इसमें केवल 20 बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं। ठीक, तो केवल ये वाला 20 जिसमें जिस विषय में 20 पा रहा है केवल उसी में उत्तीर्ण होगा, बाकी सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो कितने विषय में अनुत्तीर्ण हो रहा है, देखिए 18 में हो रहा है, जिसमें 18 पा रहा है, 16 पा रहा है, 12 पा रहा है, 14 पा रहा है, 12 पा रहा है, 4 विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, मतलब 4 विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक तीरंदाज सटीकता की एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है। अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 लक्ष्य को भेज सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250-60 में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मारक दर क्या है। देखिए सटीकता 20% कम है, अगर तूफानी मौसम है सटीकता 20% कम हो जा रही है। ठीक, तो मान लेते हैं हम उसकी जो है सटीकता यक्स है। ठीक, अगर मौसम तूफानी नहीं है तो यक्स है। ठीक, अगर यक्स से 20% कम होगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, यक्स गुणे 80। अगर 100% सटीकता है, ठीक, और उसमें से 20% कम हो रही है, उसमें से 20% कम हो रही है, तो उसको यक्स गुणे 80% लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगी 80%। अगर तूफानी मौसम नहीं तूफानी मौसम है तब। अब देखिए यहाँ पे जब तूफानी मौसम है तो उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितनी उसकी सटीकता है। तो ये यहाँ पे 196/350 हो जाएगा। ठीक, देखिए 300 तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 लक्ष्य को भेज सकता है। ठीक,
तो 196 लक्ष्य को भेज रहा है 350 में से। तो यहाँ से हम तूफानी मौसम में उसका कितना परसेंटेज है वो निकाल लेंगे। तो तूफानी मौसम परसेंटेज कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे गुणे 100 कर देते हैं, परसेंटेज आ जाएगा। देखिए यहाँ 0 0 काट देते हैं, इसे हम काटते हैं 7 से, 7 बचे 35 हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 7 अठे 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28/5। ठीक, ये 5 से काटो, 5 दूनी 10, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 56% आएगा। देखिए जब मौसम तूफानी है तो उसका जो सटीकता है, जो उसकी सटीकता है वो 56% है। ठीक, तो अगर मौसम तूफानी नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे, यक्स का 80% कर देते हैं इसके बराबर, यक्स का 80% इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब तूफानी मौसम नहीं है तो उसकी परसेंटेज मान लीजिए 100 है। ठीक, तूफानी मौसम है तो 20% कम हो जा रहा है, तो 20% कम है तो 80% है। ठीक, तो उसको हम 56% के बराबर कर देते हैं। जब 56% के बराबर हो जाएंगे करेंगे तो ये तूफानी मौसम की प्रतिशतता है और ये तूफानी मौसम की प्रतिशतता है, तो दोनों बराबर हो जाएगी आपस में। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकाल लेंगे। देखिए यक्स का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 56/80। अब इसको हम परसेंटेज में निकालना है। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा, कट जाएगा। इस यक्स का मान परसेंटेज में निकालना है तो इसको हम 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ 0 0 कट जाएगा, 8 से 56 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 70% आ जाएगा। ये जो तूफानी मौसम नहीं है तब उसकी जो प्रतिशतता है लक्ष्य को भेजने की वो कितना है, 70% है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 250-60 में से लक्ष्य को भेजने की उसकी मारक दर क्या है। अगर सामान्य परिस्थिति है, देखिए सामान्य परिस्थिति है मतलब मौसम तूफानी नहीं है, तो तूफानी मौसम नहीं है तो उसकी जो लक्ष्य को भेजने की क्षमता है 70% है। तो इसका हम 70% निकाल लेते हैं 250 का। देखिए 250 गुणे 70/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। ठीक, तो 175 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हैं, जनसंख्या का प्रतिशत पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है। देखिए मान लेते हैं हम, देखिए प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है तो मान लेते हैं हम प्रत्येक दिन जो है यक्स लोगों का जन्म हो रहा है। ठीक, तो अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितनी समय होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, तो अगर एक दिन में यक्स व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, मतलब यक्स जन्म हो रहा है यक्स लोगों का, तो 366 दिन में कितने लोगों का जन्म हो जाएगा, 366 दिन में यक्स हो जाएगा। ठीक, तो अब एक साल में इतने लोग जन्म ले रहे हैं, और इसमें पूछ रहा है जन्मदिन अधिवर्ष में फरवरी के अंतिम दिन आता है, मतलब जनसंख्या का प्रतिशत लगाएं जिनका जन्मदिन। अब देखिए जिनका जन्मदिन अंतिम वर्ष आ रहा है मतलब 29 फरवरी को आ रहा है। ठीक, अब 29 फरवरी को आ रहा है तो उस दिन यक्स लोग पैदा हुए होंगे, तो यक्स लोगों का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, साल भर में जितने लोग पैदा हुए यक्स अपॉन जितने लोग साल भर में पैदा हुए, तो ये हो जाएगा 366 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक, अब यक्स से यक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा 100 ये 100/366 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें भाग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम अगर पॉइंट बढ़ा, देखिए पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो ये 3 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 कहाँ आ रहा है, देखिए तो पॉइंट के बाद 2 इसमें आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमें उत्तर मिल जा रहा है। बाकी अगर सभी में सेम होता, पहला अंक पॉइंट के बाद 2 होता, सेम होता तो आगे चेक करते, तो इसमें मिल जा रहा है तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, और हमें एग्जाम में समय बचाना होता है, तो जितनी ज़्यादा स्मार्ट काम करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, उतना ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% से बढ़ाई गई है, मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर बेलन का रूप होता है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, अगर बेलन का आयतन देखा जाए वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, इसका आयतन का फार्मूला होता है। ठीक, अब त्रिज्या 50% बढ़ाई जा रही है और ऊंचाई कितनी बढ़ाई जा रही है, 75%। ठीक, तो आर को क्या लिख सकते, देखिए इसको ये 100 से, देखिए आर जो है, आर 100 से 150 पे सेट हो जा रही है। ठीक, और जो ऊंचाई है एच वो कितनी हो जा रही है, 100% से 175% हो जा रही है। ठीक, अब इसको अनुपात में हम क्या लिख सकते हैं, 2 से 3। देखिए यहाँ 50 को 50 से काट देंगे तो 2 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, 25 से कटेगा ये 7 आ जाएगा। ठीक, ये 4 से 7 हो जा रहा है, ये 2 से 3 हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक, और यहाँ पे एच का गुणा है, तो इसका जब हम निकालेंगे आयतन, कैसे कर निकालेंगे, आर गुणे आर गुणे एच निकालेंगे। ठीक, तो आर यहाँ 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 से 3 हो जा रहा है, फिर 2 से 3 हो जा रहा है, और एच कितना हो रहा है, 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ये ओल्ड है, पुराना। ठीक, और ये न्यू है, ये नया है। ये 4 से कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ठीक, अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, ये 16 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 कितना होगा, 63 आ जाएगा। ठीक, ये जो नया आयतन आ रहा है 63 आ रहा है, और ये जो पुराना है ये 16 आ रहा है, और ये आपस में अनुपात में है। ठीक, अब देखिए हमें परसेंटेज निकालना है, मूल आयतन को प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। तो मूल आयतन क्या है, मूल आयतन जो है 16 है, और प्राप्त आयतन क्या है, 63 है। इसको परसेंटेज के रूप में, मूल आयतन को प्राप्त आयतन के परसेंटेज के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए जो प्राप्त आयतन है वो नीचे रहेगा और मूल आयतन जो है ऊपर रहेगा। इसमें 100 से हम गुणा कर देते हैं तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अभी ये रेशियो में था, अब 100 से गुणा कर दिए तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब देखिए इसका भाग कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 63 है। अगर यहाँ पे 63 के बजाय 64 कर दें तो ये 16 से कट जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक, तो ये 25% आ जाएगा। ठीक, अब अगर यहाँ पे 63 है तो लगभग 25% के आसपास आएगा। ठीक, तो 63 को 64 कर दिए तो 25% आ रहा है एग्जैक्ट, और जब यहाँ पे 63 रहेगा तो 25% के आसपास ही आएगा। ठीक, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन देखिए इसमें बी करेक्ट ऑप्शन होने के चांस है। देखिए यहाँ 25.39 है। ठीक, और बाकी सब इसमें 28, इसमें 48, इसमें 88 है, तो यही डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर क्यू पी के 20% के बराबर है, देखिए क्यू जो है, देखिए क्यू पी के 20% के बराबर है और आर क्यू के 30% के बराबर है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प आर के 30% के बराबर है। ठीक, तो इसमें निकालते हैं हम, सबका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए क्यू बराबर पी गुणे 20 बटा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20/100 हो जाएगा। ठीक, और ये क्यू और पी का रेशियो कितना आ जाएगा, क्यू अपान पी बराबर कितना आ जाएगा, 1/5। ठीक, और उसके बाद हम आर और क्यू का रेशियो निकाल लेते हैं। आर बराबर क्यू गुणे 30/100 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ आर अपान क्यू कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम पी रेशियो क्यू रेशियो आर निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक, पी क्यू और आर का जो अनुपात है 50/10/3 आ गया। ठीक, अब इसमें हम इसको आर के, आर देखिए इसमें ऑप्शन में पी का, सभी में पी के रिस्पेक्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं हम, पहले आर का मान पी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा, देखिए पी रेशियो आर कितना हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा। ठीक,
अब हम आर का मान पी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आर बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा आर अपान पी बराबर 3/50 हो जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा, 3/50 पी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आर गुणे 30% किसके बराबर है ये निकालना है, तो आर गुणे 30/100 कर लेते हैं, 0 0 कट जाता है और आर का मान रख देते हैं पी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे 3/50 पी गुणे 3/10 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको कितना लिख सकते हैं, 9/500 पी लिख सकते हैं। ठीक, ये रेशियो में है और इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ पे अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 1.8 पी। देखिए परसेंटेज यहाँ पे है, इसको ऐसे लिख सकते हैं पी गुणे 1.8%। ठीक, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो छठवां नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, डी ऑप्शन। ठीक, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगर यक्स वाई के 20% अधिक है, देखिए अगर यक्स वाई से 20% अधिक है तो यक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यक्स वाई, अगर मान लीजिए यक्स 100% है, ठीक, तो वाई कितना होगा, 120% होगा। देखिए इसमें उल्टा है, देखिए इसमें जो यक्स है, देखिए जो यक्स है वो वाई से 20% अधिक है, तो अगर देखिए वाई अगर 100 है तो यक्स कितना होगा, 120 होगा। ठीक, अगर 100% है वाई तो यक्स कितना होगा, 120% होगा। ठीक, तो अब देखिए वाई और यक्स वाई से कितने प्रतिशत कम है, देखिए यहाँ पे जो है यक्स की जगह पे वाई रहेगा। ठीक, वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम है, क्योंकि देखिए यक्स अधिक है वाई कम है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई यक्स से कितने प्रतिशत कम है ये निकालना है, तो यहाँ पे 120 है और यहाँ 100 है, तो ये वाई इससे कितना कम है, 20 कम है, और किससे किसके सापेक्ष में, 120 के सापेक्ष में, तो कितना परसेंटेज में कैसे आएगा, ये 120 के सापेक्ष में 20 कम है तो 20/120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/6, 1/6 की इसके बराबर होता है 16 सही 2/3%। ठीक, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए 16.67% है, इस 16.67 को हम 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। देखिए 2/3 जो होता है वो 60, देखिए 2/3 जो होता है 66 इसके बराबर होता है, देखिए 0.66 के। ठीक है, तो ये 16 आ गया और 2/3 0.67 बराबर हो जाएगा। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़े की 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। देखिए इसमें रकमों का आधा, देखिए तनख्वाह, देखिए सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क, फर्क मतलब इसमें हो जाएगा, इसमें देखिए सुशांत की तनख्वाह और प्रशांत का जो अंतर होगा वो उसका आधा, देखिए सुशांत और प्रशांत की जो तनख्वाह है उसका आधा 1/2। ठीक, इसके बराबर है, देखिए तनख्वाह, उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़े के 3/10 के बराबर, तो यह यस प्लस पी मतलब सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह के 3/10 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकालना है, सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, देखिए
ये 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये हो जाएगा 5s माइनस 5p बराबर 3s प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे, घट जाएगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा, यहाँ पे 8p आ जाएगा। ठीक, और अब यस अपान पी कितना आ जाएगा 8/2 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 4/1। ठीक, अब देखिए इसमें पूछ रहा है सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह दर्शाइए। ठीक, अब देखिए सुशांत की तनख्वाह कितनी है, सुशांत की तनख्वाह का जो रेशियो है 4 है, और प्रशांत की तनख्वाह का रेशियो कितना है 1 है। ठीक, तो सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में निकालना है, तो इसको हम P/S कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4। ठीक, तो प्रशांत की तनख्वाह का रेशियो 1 है और सुशांत की तनख्वाह का रेशियो 4 है, तो ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब क्या होता है 25% होता है। ठीक, तो ये जो है 1/4 25% होता है, तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सुशांत की। देखिए सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह जो है 25% है। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया है कर्नाटक, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक का शिल्प उत्पादन केरल की शिल्प उत्पादन से 100% अधिक, केरल के आधे शिल्प उत्पादन को कर्नाटक के शिल्प उत्पादन के रूप में दर्शाइए। देखिए यहाँ पे अधिक के बाद है होगा। ठीक, यहाँ पे अब देखिए कर्नाटक का दिया है, कर्नाटक को हम KRT लिख लेते हैं। ठीक, और केरल को KRL लिख लेते हैं। अब देखिए कर्नाटक का शिल्प उत्पादन केरल के शिल्प उत्पादन से 100% अधिक है, तो हम केरल का मान लेते हैं 100%। ठीक, तो कर्नाटक का कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। ठीक, और इसमें केरल के आधे शिल्प उत्पादन को कर्नाटक के शिल्प उत्पादन के रूप में दर्शाइए। ये केरल के आधे शिल्प उत्पादन को देखिए केरल का आधा शिल्प उत्पादन क्या हो जाएगा, अगर केरल का उत्पादन 100% है तो इसका आधा कितना होगा, आधा 2 से भाग करेंगे, ये 2 से भाग करेंगे कितना आएगा बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, ये कितना आएगा ये 50% आएगा। ठीक, और इसकी कर्नाटक के उत्पादन की परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे कर्नाटक का जो है परसेंटेज इसको नीचे लिखेंगे, और जो केरल का आधा परसेंटेज आ रहा है 50, इसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम कितना 1/4 कितना परसेंटेज के बराबर होता है 1/4 25% के बराबर होता है। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, तो जो कर्नाटक देखिए जो केरल के आधे शिल्प उत्पादन को कर्नाटक के शिल्प उत्पादन के रूप में दर्शाना है, तो जो केरल का आधा शिल्प उत्पादन है वो कर्नाटक के शिल्प उत्पादन के 25% के बराबर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 220 छात्रों में से 120 छात्र पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। पुरुष छात्रों में 25% और महिला छात्रों में से 20%। देखिए यहाँ पे प्रतिशत रहेगा, प्रतिशत रसायन विभाग के छात्र हैं और रसायन विभाग के 20% यहाँ प्रतिशत रहेगा। 20% पुरुष छात्र और 25% महिलाएं छात्राएं फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। रसायन विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए छात्रों की कुल संख्या दिया गया है, ये टोटल जो है टोटल कितना है 220 है। ठीक, और इसमें से मैन है पुरुष हैं और वोमेन है। ठीक, अब 120 पुरुष हैं, टोटल छात्रों की संख्या 220 है, जिसमें से 120 पुरुष हैं, तो महिला कितनी हो जाएंगी 100 हो जाएंगी। ठीक, अब इसमें से कह रहा है पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों के 20% रसायन के छात्र हैं। ठीक, अब पुरुष छात्र 120 है, तो 120 का 25% सही है प्लस नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 25%, 120 का 25% कितना आएगा 120 का 25%,
देखिए 25% मतलब 1/4 होता है। 120 गुणे 1/4 कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक, यहाँ पे 30 आएगा। और इसका जो 20%, देखिए इसमें महिला छात्रों से 20% रसायन विभाग के छात्र हैं। ये जो छात्रों की संख्या आ रही है रसायन विभाग के जो छात्र हैं उनकी संख्या आ रही है। ठीक, रसायन विभाग के छात्र 30 हैं और इसमें से कितना निकालेंगे? 20%। तो 20% कितना हो जाएगा? देखिए 20% इसका कितना आएगा? इसका 20% आएगा 5। ठीक, नहीं, इसका 20% आएगा 20 आएगा। देखिए 100 है, सॉरी, देखिए यहाँ पे 100 है, 100 का 20% 20 आएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसका 20% निकालना है। रसायन विभाग की 20% पुरुष छात्र और 25% महिलाएं छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। अब देखिए, जितना रसायन विभाग में है उसका 20% पुरुष जो है फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं और 25% महिलाएं जो है फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हो रही हैं। तो इसमें संख्या कितनी है? 30 है। 30 का हम 20% निकालेंगे। 30 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ भी 20 का 25% निकालेंगे। 20 का 25% कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक, तो जो उत्तीर्ण हो रहे हैं 6 उत्तीर्ण हो रहे हैं पुरुष और 5 उत्तीर्ण हो रहे हैं महिलाएं। तो ये जो है रसायन विभाग में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है? अब देखिए, जो रसायन विभाग में छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है? 30 लड़के हैं और 30 महिलाएं हैं, 20 महिलाएं हैं। तो 30 और 20 मिला के कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जो छात्रों की संख्या रसायन विभाग में है 50 है और जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उनकी संख्या क्या है? 6 और 5, ये देखिए 6 और 5 है उनकी संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 50 छात्रों में से 11 छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं तो ये प्रतिशत कितना आ जाएगा? 11/50। इसको परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 50 से काटेंगे 2 आएगा, ये 11 दूनी 22% आ जाएगा। ठीक, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं रसायन विभाग में उनकी संख्या कितनी आ रही है? 22%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखिए इसको एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए जो टोटल छात्रों की संख्या दी गई है 220 है। ठीक, 220 में से 120 पुरुष हैं और अब 120 220 में से घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक, और इसमें से जो 120 पुरुष हैं उसमें से 25% पुरुष रसायन विभाग के हैं और जो महिलाएं हैं उसमें से 20% महिलाएं रसायन विभाग के हैं। तो हम 100 का 20% निकाले 20 आ गया और 120 का 25% निकाले 30 आ गया। ठीक, अब जब जो रसायन विभाग में है उनमें से जो पुरुष हैं उनमें से 20% पुरुष उत्तीर्ण हो रहे हैं और 25% महिलाएं उत्तीर्ण हो रही हैं। तो पुरुषों का 20% निकाले 6 आ गया और 20 का, देखिए महिलाओं की संख्या जो है रसायन विभाग की 20 है तो उनका 25% निकाले तो 5 आ गया। ठीक, और उत्तीर्ण होने वालों की अब टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो, और जो रसायन विभाग के टोटल छात्र हैं उनकी संख्या 50 आ जाएगी। तो यहाँ से हम उत्तीर्ण होने वाले रसायन विभाग में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं और इसका जो सलूशन है इसकी सलूशन के साथ में जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल जो है ट्रिकी मैथ्स 98 के नाम से है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो आप उसको वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ और क्वेश्चन है उसको आप ट्राई कीजिएगा, अपने से करने की कोशिश कीजिएगा और कल की वीडियो में इसको हम बताएंगे। जो बचे क्वेश्चन हैं कल की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।